कनाडा वालों ने बोला मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। आप अहमदाबाद से कनाडा गए थे, फिर इधर आए हैं, तो आपकी वो जर्नी मुझे पहले जाननी है। और सोचा कि यहाँ के आर्टिस्ट बनूंगा, आर्टिस्ट के हिसाब से चलूंगा। नहीं चल सका। क्लासेस में से कुछ मिलता नहीं है, बना पैसा नहीं मिलता, लेकिन वो सिखाना एक लाइफ का उद्देश्य है, तो वो लेके चलते हैं। पापा का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि 1 साल तक हमने जो मेहनत की है, देयर इज नो वे एनीबॉडी कैन डू दैट। बबल होता है तो उसमें कैसे इंजेक्शन, कैसा अलग कोई पेंटिंग आता है, अलग कोई कलर्स आते हैं कि क्या? तो आपके ऊपर पापा का और भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि आपको इधर पर्टिकुलरली भेजा गया है। सबको नहीं मिलती आर्ट, ऊपर वाला गिने चुने लोगों को देता है, सिंगर सबको नहीं बनाता। लाइफ इजी तो नहीं है यूके में, लेकिन यदि आप डिटरमिन रहोगे तो आपको जो पसंद है उसमें आप सेट हो जाओगे। सेट होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत पैसा कमा लोगे, लेकिन आप खुश रहोगे। और गुजराती होने के साथ साथ आर्टिस्ट होने के ये था कि जॉब तो नहीं करनी, फिर भी करनी पड़ती थी क्योंकि बेटी बड़ी नहीं हुई थी, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो कर ली। आर्ट इतनी जल्दी सेट नहीं होती, आर्ट में टाइम लगता है। मेरे को 15 साल लगे, पता था कि आर्ट में पैसे कभी नहीं बनाऊंगा, और अभी भी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन खुशी बहुत है। अल्टीमेटली पैसे से खुशी नहीं मिलती, पैसे से कंफर्ट मिलती है, खुशी नहीं मिलती। यूके के बहुत गिने चुने आर्टिस्ट में से हूँ जिनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वेलकम टू अवर न्यू पॉडकास्ट प्रॉफिट पायोनियर्स विशाल कुंभानी। तो आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल रहने वाले हैं। हमारा गेस्ट है मिस्टर जिग्नेश भाई पटेल। उसकी जर्नी बहुत ही शानदार है। कैसे यूके आए आज हम जानेंगे उसके पास से, कैसा उसका स्ट्रगल था। ही इज कम्युनिटी आर्टिस्ट, सो वो कैसे आर्ट में आगे आए और कैसे उसने अपना करियर आर्ट में बिल्ड किया। एंड सेकंड पार्ट विल बी वेरी मस्ट इंटरेस्टिंग। तो सेकंड पार्ट में होगा कि वो कम्युनिटी को कैसे हेल्प करते हैं, वो क्या अपना ऐसा योगदान देते हैं। तो हम चालू करते हैं, हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट जिग्नेश भाई। थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, 25 साल का कैरियर है। 1995 में अहमदाबाद से चालू किया था कैरियर। मोर देन 5000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, और यूके के बहुत गिने चुने आर्टिस्ट में से हूँ जिनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो आई गॉट माई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन माई नेम। करते हैं हम हमारी तरह से काम। कम्युनिटी आर्टिस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आर्टिस्ट होना एक चीज़ है, और कम्युनिटी के लिए आर्ट बनाना एक चीज़ है। सो पहले से खुद के लिए पेंटिंग बनाता तो था, के साथ साथ कम्युनिटी के लिए प्रोजेक्ट करता रहता हूँ। जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है मेरे नाम पे 2003 से लेके 2022 तक के सारे चैरिटी के प्रोजेक्ट्स। टू स्टार्ट विथ, आप अहमदाबाद से मैंने सुना है कि आप कनाडा गए थे, फिर इधर आए हैं। तो आपकी वो जर्नी मुझे पहले जाननी है कि उसमें कैसा स्ट्रगल था, कैसे आपने सोचा कि क्यों जाना है आउट ऑफ कंट्री, और एट दैट टाइम क्या पर्सपेक्टिव थे लोगों के व्हेन आप जब जब गए तब। विशाल भाई, आर्टिस्ट होना बहुत हार्ड लाइफ है। इतना इजी नहीं होता आर्टिस्ट की लाइफ, और कभी नहीं रहेगी। बहुत कम आर्टिस्ट है जिनकी लाइफ इजी रहती है। तो जर्नी स्टार्ट इस तरह से हुई थी कि डैडी थे प्रोफेसर, और उनको बनाना था मुझको कुछ इंजीनियर या डॉक्टर, और पढ़ाई लिखाई में हम थे ज़ीरो। तो और आर्ट अच्छी लगती थी, तो कॉमर्स किया। कॉमर्स करने के बाद तुरंत ही आर्ट क्लास चालू किए थे। लाइफ में जो अच्छा लगता है वो करना चाहता था। पता था कि आर्ट में पैसे कभी नहीं बनाऊंगा, और अभी भी नहीं बना रहा हूँ, लेकिन खुशी बहुत है। अल्टीमेटली पैसे से खुशी नहीं मिलती, पैसे से कंफर्ट मिलती है, खुशी नहीं मिलती। आर्ट क्लास चालू किए। कभी फाइन आर्ट नहीं किया, डैडी ने नहीं करने दिया, फॉर फॉर गुड रीज़न। उनका कोई गलत उद्देश्य नहीं था, फिर भी क्लासेस चालू किए। और वो टाइम और आज टाइम 1995 टिल टुडे सक्सेसफुली आर्ट क्लास चला रहा हूँ। मोर देन 10,000 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। उस वक्त हमारी परिस्थिति, आप लोग तो यंग हो मेरी उम्र में हमको मालूम है कि ना उस वक्त कोई आईटी था, ना कोई ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ से हम पैसे बना सके, और घर की परिस्थिति के हिसाब से बाहर जाना ज़रूरी था। तो आर्ट थेरेपी का कोर्स करने के लिए मैं गया कनाडा, और कनाडा जाके आर्ट थेरेपी का कोर्स किया, आर्ट थेरेपी का सर्टिफिकेशन लिया। वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया मैंने, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिंगर पेंटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी थी वो भी। स्टूडेंट वीज़ा पे था, कोई सपोर्ट नहीं था। प्रमुख स्वामी जी की आशीर्वाद से वो फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बाद में तोड़ता गया। तो कनाडा जाने का सोचा तब फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी कि आप फीस अफोर्ड कर सकते हो? कैसे मैनेज किया, क्या किया था? 250 पाउंड मेरे को अभी भी याद है। एक फ्रेंड है, वो यहाँ रहता था, संजय, उससे उधार लेके गया था, उधार पैसा लेके आया था, और आने के बाद दूसरे या तीसरे दिन से जॉब चालू की थी। और 2.5 साल तक मुझको मालूम है दो दो जॉब की मैंने। और आप यदि कनाडा की बात करते हो तो कनाडा तो उससे भी खराब था, क्योंकि कनाडा जब गया तब तो पहली बार गया था, कभी अहमदाबाद से बाहर बड़ौदा भी नहीं देखा था। ऐसी चीज में हम लोग निकल गए सोचे बिना कनाडा। वहाँ भी एक सरदार जी थे, उन्होंने बहुत हेल्प की। फ्लाइट मिस हो गई थी, पापा के आशीर्वाद से सरदार जी मिल गए, और उन्होंने सपोर्ट किया, और फिर धीरे 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 धीरे
चीज़ें बनती गई और सेट होते गए। तो फिर कनाडा से यूके आने का क्यों सोचा? कनाडा वालों ने बोला मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है। ओह! वो बोलते हैं कि तुमको सिक्स मैन लाना है और मेरे सिक्स मैन आते नहीं थे। तो उस वक़्त कनाडा से इंडिया वापस जा रहा था परमानेंटली। लेकिन वो यहाँ फ्रेंड था अजीत और संजय करके, उन्होंने बोला कि एक बात अभी जा रहा है तो यहाँ रुक के जा। तो मैं रुक रुक गया और उस वक़्त पहले ही दिन मुझको यहाँ आने का 2 ही रीज़न थे। एक तो लंदन देखना था और दूसरा निधन अपना मंदिर देखना था। तो मंदिर गए। मंदिर में जेपी स्वामी ने उस पहले ही दिन मिल लिया। बोलता है कि आर्टिस्ट हो? हाँ, हाँ, स्वामी भी आर्टिस्ट है आपको मालूम है। बोलता है कि एक पेंटिंग बनाते हैं। पहली पहली बार मंदिर जा रहा हूँ, उसी दिन मेरे को पेंटिंग बनाने लग गया और आज तक बना रहा हूँ। तो मेहंदी मंदिर के बैकड्रॉप्स है, डेकोरेशन है, सब हम लोग साथ में करते हैं। सालों-साल फ्राइडे, सैटरडे नाइट हम वहाँ ही होते हैं। मंदिर बंद होने के बाद हम वहाँ जाते हैं। और तो उस वक़्त में लगा कि यार मंदिर है, सब कुछ है, इतने गुजराती है, कनाडा में तो इतने गुजराती भी नहीं थे। तो सोचा कि यहाँ आ जाते हैं। स्वामी ने प्रार्थना की और एचएसएमपी चल रहा था उस वक़्त। तो एचएसएमपी में मैं एक ऐसा अजीब बंदा हूँ कि मुझको आर्टिस्ट का वीज़ा मिला, आर्टिस्ट के पॉइंट मिले। ओह! तो आई केम हियर एज़ एन आर्टिस्ट ऑन एचएसएमबी वीज़ा। एलाबोरेट एचएसएमपी क्या होता है? आप थोड़ा-सा हाइली अपने स्किल्ड माइग्रेशन वीज़ा उस वक़्त चलते थे। हुँ, सो इट वाज़ इट्स कॉल्ड हाइली स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम। उसमें पॉइंट सिस्टम थी। हुँ, हुँ, हुँ। स्किल के बेस पे। वेरी अनलाइकली किसी को आर्ट के बेस पे मिलेगा। हुँ, तो उसमें 100 में से 1 को ब मिलता था, उसमें मेरे को उन्होंने दे दिया। तो या उसके बेस पे यहाँ आ गया और सोचा कि यहाँ आके आर्टिस्ट बनूँगा, आर्टिस्ट के हिसाब से चलूँगा, नहीं चल सका। बहुत स्ट्रगल रहा इनिशियली। तो मैंने 15 साल तक टेस्को में काम की। सो टेस्को में मैनेजर तक बन गया और फिर लास्ट 6 साल से जॉब छोड़ के फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। तो फिर आप कम्युनिटी को सबको सिखाते भी हो और दो आप काम भी करते हो, तो कैसे आप बैलेंस करते हो कि किसी को हेल्प करने के लिए सिखाते हो या कैसे? सो ऑन सिखाने का और मेरा काम वो मैं अलग रखता हूँ। मेनली मेरा काम है वी आर अ म्यूरल आर्टिस्ट। तो इन लंदन के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स फ्रॉम मुंबई लोकल, किनारा, रूट्स, इंडियन ढाबा, तथास्तु, ओह! सारे तथास्तु में रेस्टोरेंट्स भी आपने किया है? या तथास्तु का जो पेंटिंग है वो। सो बहुत सारे वो मेरे फ्रेंड है धवल भाई। और धवल भाई या सो उनका ओके चलिए तथास्तु की बात करते हैं। तो वो हमारा ब्रेड एंड बटर है। हम पैसा उसमें से बनाते हैं। क्लासेस में से कुछ मिलता नहीं है, बना पैसा नहीं मिलता, लेकिन वो सिखाना एक लाइफ का उद्देश्य है, तो वो लेके चलते हैं। तथास्तु, तो तथास्तु एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल है, आपने उसका पेंटिंग देखा होगा। जब हुँ, उनका रेस्टोरेंट बन रहा था, उनको तथास्तु नाम रखना था, लेकिन उसको डेकोरेट कैसे करेंगे कि वो नाम किसी को बताना नहीं पड़े। तो गए मिले उनको, पहली बार मिले थे किसी रेफ़रेंस से, तो हम लोग वी कम अप विद दिस थीम कि कृष्ण के नीचे अर्जुन खड़ा हो और उसके वो पेंटिंग देख के ही पता चल जाए कि तथास्तु का मतलब क्या है। हुँ, किसी को बताना ना पड़े और लकीली वो वर्कआउट वेरी वेल। वी स्टार्टेड फ्रॉम नंदी देन गंगा आरती एंड देन कृष्णा। सो इट वर्कड आउट वेल। आप दैट इज वेयर वी आर गुड एट। पेंटिंग बनाना एक चीज है और पेंटिंग बना के कम्युनिटी को कन्विंस करना कि ये पेंटिंग आपके लिए किस क्यों जरूरी है, वो हम अच्छी तरह से कर पाते हैं। और फिर आपने शायद स्लाव का पेंटिंग भी देखा होगा। स्लाव में एक बड़ा सा कमीशन वर्क मिला था हमको, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा हमारा म्यूरल वर्क वो था। तो वो एक एमओटी सेंटर था। उनको बनानी थी इंडियन वे में एमओटी की डिज़ाइन, एमओटी के पेंटिंग बाहर की वॉल पे। तो उनकी बहुत सारी वॉल हमने की और उनको बोला कि एक वॉल हमको छोड़ दो। हम कुछ ऐसा बनाते हैं कि फिर आपका जो कॉर्नर है या आपका सेंटर है वो पेंटिंग के नाम से फेमस हो जाएगा। और वो हो चुका। तो हमने क्या बनाया, एक लड़की को बनाया, उसको रोती और हँसी साथ में बनाई और ऊपर लिख दिया वी ऑल लाफ एंड क्राई इन द सेम लैंग्वेज। वो इतना फेमस हो गया, अभी एक लैंडमार्क हो गया। सो व्हाटएवर वी क्रिएट अ लैंडमार्क। क्वीन का पेंटिंग का आपने देखा होगा कि वी ये क्रिएटेड अ हंसलो में एक क्वीन का पेंटिंग बनाया था। क्वीन जब पास आउट हो गई तब। तो दैट हिट्स 80 मिलियन व्यूज फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स टू बीबीसी टू एवरीवेयर दे टॉक अबाउट दैट। तो ये करते रहते हैं और इम्पैक्ट बनाते हैं। सो द गुड थिंग अबाउट अस एंड इज नॉट, आई शुड नॉट टेक अ फुल क्रेडिट अबाउट दिस इज नॉट ओनली मी एंड यश करके है। ही इज अ वेरी यंग डायनेमिक पर्सन, वेरी गुड आर्टिस्ट। हिज फादर इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। तो उसमें इस समय जीन्स आए, वो 12 साल का था तब वो मंदिर में बैकड्रॉप बनाता था हमारे ओह! साथ में। हुँ, तब से मेरे साथ था और 17 साल की उम्र में उसने ये स्टूडियो चालू किया मेरे साथ और हम दोनों ने साथ में कर रहे हैं। तो ये पेंटिंग सब उसका होता है, मैं तो चलो पीछे से हेल्प कर देता हूँ। लेकिन या दैट इज़ वेयर मी एंड यश आर गुड एट।
And then we started this creative art campus in Hounslow. ओके। तो आप आर्टिस्ट तो थे, आर्ट भी कर रहे थे। बट आपको ऐसा कब दिमाग में आया कि गिनीज वर्ल्ड में कुछ नाम लिखवाना है और 1, 2, 3 नहीं, आपने 6 गिनीज वर्ल्ड आपके नाम पे लिए, तो वो कैसे आइडिया आया था और क्या किया था? आर्टिस्ट अगेन आई टोल्ड यू कि आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए रखना तो फिर वो सेल्फिशनेस हो जाता है। हमारे सत्संग में और हमारे धर्म में ऐसे ही बोला है कि जो भी है खोल के रखो, सबके लिए रखो। तो आइडिया कब से आया? तो आइडिया तो इंडिया से आया था। अहमदाबाद में पहला पेंट हम लोग रोड पे पेंटिंग बनाते थे। आइडिया ये था कि विजुअल आर्ट को परफॉर्म कैसे बता सकते हो? परफॉर्मिंग आर्ट को परफॉर्म सब देख सकते हैं, विजुअल आर्ट को परफॉर्मिंग करते कैसे बता सकते हो? तो हम लोग ने स्टार्ट किया था 1990 में। सीजी रोड है हमारे अहमदाबाद में। हुँ, वहाँ 100 फुट का पेंटिंग फर्स्ट सीजी रोड पे रखा था और पब्लिक अवेयरनेस पे पब्लिक को बुला के पेंटिंग करवाते थे। एंड दैट वाज़ अ टीबी अवेयरनेस पे पहला पेंटिंग बनाया और वो बहुत लोगों ने एप्रिशिएट किया। उस वक़्त सीजी रोड इतना बिज़ी नहीं रहता था। तो वहाँ टेंट लगाते थे और लोगों को बुलाते थे, बच्चों को बुलाते थे, उनको बोलते थे पेंटिंग बनाओ। We provide all everything, canvas and everything. And then we created 150, 200, 250 feet long painting. Every year वो एक रूटीन बन गया था अहमदाबाद के लिए और एवरी ईयर लोग वेट करते थे कि ओके अब मई आएगा, अब वो पेंटिंग बनेगा। एंड देन वी क्रिएटेड अ पेंटिंग ऑन द कांकरिया। तो कांकरिया लेक देखा होगा, 2.2 हुँ। किलोमीटर लंबा पेंटिंग बनाया था। पूरा विज कवर किया था। पूरा कवर करके गुजरात विजुअल आर्ट एसोसिएशन, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मैं इतना उठा इकट्ठा करके 800 आर्टिस्टों को इकट्ठा करके सब बहुत लंबा चला था। तो दैट व्हाट वी क्रिएटेड ऑन एंड उसमें से आइडिया आया कि यार कुछ अलग करना है। हुँ। पेंटिंग तो करना ही है, लेकिन कुछ ऐसा करना है जो लोगों ने कभी देखा ना हो। तो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड का दिमाग में चल रहा था और आप भी सत्संगी हो, प्रमुख स्वामी जी को लेकर लिखा मैंने। तो पापा इतना ऐसे कुछ करना है और मुझको गिनीज वर्ल्ड में जाना है। उस वक्त तो कोई पता नहीं था, स्टूडेंट पे था, कैसे पैसा नहीं था, फ्रेंड्स नहीं थे। पापा ने अच्छी तरह से आशीर्वाद भेजे कि हो जाएगा और विद इन 6 मंथ कैसे हो गया एंड दैट वाज माय फर्स्ट रिकॉर्ड एंड देन वी दैट वाज द फर्स्ट रिकॉर्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिंगर पेंटिंग विदाउट यूजिंग ब्रश। उस रिकॉर्ड को फिर हमने हमारे मंदिर के साथ, आप तो शायद बहुत छोटे होंगे, 2007 में फिर से तोड़ा और 2007 में अगेन वी ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर द रिस्पेक्ट फेस्टिवल इन द ब्रांड काउंसिल के साथ। हुँ। और वो उस वक्त हमने उस वक्त आत्मा स्वरूप स्वामी थे। ही लीड ऑल दोस थिंग्स एंड देन वो रिकॉर्ड तोड़ा बाद में 2013 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फुटप्रिंट पेंटिंग एंड द लास्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड वी ब्रेक इज बबल रैप। जो बबल रैप्स आते हैं ना छोटे छोटे, वी फिल्ड आउट 200,000 बबल्स और वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बबल रैप पेंटिंग, वो हमारा खुद का रिकॉर्ड था। बाद में ब्रह्मवीर स्वामी ने अप्रोच किया कि अब इसको हम मंदिर के लिए तोड़ते हैं और पापा का पोर्ट्रेट बनाया था जो पीएसए में लगा था। वो एक इंटरेस्टिंग है कि आपने मैंने सुना है कि वर्ल्ड में ऐसे 2 ही आर्टिस्ट है कि जो बबल रैप में पेंटिंग करते या हैं और उसमें से एक आप हो और एक यूएस में कोई है। या तो वैसा आपको मतलब कहाँ से ऐसा माइंड में आया कि ऐसा बबल रैप में पेंटिंग करते हैं और पेंटिंग करने में भी 200,000 दैट इज़ 2 लाख बबल को फ़ील करना और उससे पेंटिंग बनाना, इट्स नॉट ईज़ी टास्क। इवन आर्टिस्ट बहुत सारे होते हैं बट इट्स नॉट ईज़ी टास्क। नो, अगेन वी शुड नॉट टेक अ क्रेडिट। क्रेडिट गोज़ टू यश एंड दैट आर्टिस्ट हिमसेल्फ। तो हम लोग उसको फ़ॉलो करते थे, देखा था ये कैसे बनाता है। वी अप्रोच हिम आल्सो कि यार तुम सिखाओ कैसे करता है, इतना बड़ा कुछ बनाना है। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर ये यश है ना, लगा रहा, 3 महीने तक लगा रहा। बबल रैप लाते थे, आँख बनाते थे, नहीं बनती थी, ये करते थे, वो करते थे। 3 महीने के बाद कुछ जुगाड़ करके ढूँढ लिया कि ये बन सकता है। सो मैं तो सिर्फ मेरा नाम ले रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ मोर फॉर द यश एंड दैट आर्टिस्ट। बट या मेहनत बहुत की। वो पहला रिकॉर्ड करने के लिए 6 महीना मेहनत की और दूसरा पापा का जो बनाया उसको 1 साल तक लगा और फिर हमारे मंदिर की वॉलंटियर्स सब आके उनको ट्रेन करते थे। वो आके इंजेक्ट करते थे एक-एक बबल एंड हमारा रिकॉर्ड था 2 लाख बबल का और जो पापा का बनाया वो 8 लाख बबल। हुँ। 8 लाख बबल और 180 शेड्स। ओके। तो ये कैसे आपने सबको पहले पहले आपने सीखे बाद में आपने सबको सबको सिखाया हो? सिखाया, या दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो यू शेयर द नॉलेज, यू हुँ। शेयर द लेगेसी। आपसे मुझे वही वही अच्छी बात लगी कि आपने सब क्रेडिट खुद पे नहीं रखी, सब क्रेडिट आपने अभी तक का जो भी बोले वो सब में आपने क्रेडिट सबको दे दी कि ये जो जो भी जिसने कंट्रीब्यूशन दिया था। और बबल रैप में मुझे वो थोड़ा-सा जानना है कि उसमें कैसे प्रोसेस होती है? बबल होता है तो उसमें कैसे इंजेक्शन कैसा अलग कोई पेंटिंग आता है, एक अलग कोई कलर्स आते हैं कि क्या? कलर्स अलग नहीं आते, कलर्स वी यूज्ड एक्रिलिक पेंट्स व्हिच इज़ वॉल पेंट्स। लेकिन जो
प्रोसेस होती है वो बहुत केयरफुल होती है, क्योंकि एक भी बबल उसमें एक-एक इंजेक्शन एक-एक शेड पे भरते हैं हम लोग। तो हुँ, इतना 200-200,000 बबल्स को सिर्फ इंजेक्ट नहीं किए, उसके पीछे नंबर भी लिखे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन में पापा की आँख है, उसमें कम से कम 250 के आसपास पूरे पेंटिंग में, और पापा की आँख में 80 से ज़्यादा शेड्स थे। तो हुँ। शेड्स के हिसाब से नंबर लिख लेते थे, फिर बहन बहन लोग आते थे, वो नंबर के हिसाब से भर देते थे। एकदम सिंपल प्रोसेस है, लेकिन उसको हमने सिंपल बनाई। लेकिन यदि आप देखो तो यू वोंट रियलाइज़ कि इतना सिंपल है। या वी मेक इट सिम्प्लीफाइड तरह से। वो मैंने देखा बहुत अच्छा-सा पेंटिंग बनाया था। बहुत अच्छा है। और वो ऐसा रिकॉर्ड है कि वो आज मैं एकदम स्ट्रांगली बना सकता हूँ कि वो कभी नहीं टूटेगा। पापा का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि 1 साल तक हमने जो मेहनत की है, देयर इज़ नो वे एनीबॉडी कैन डू दैट। अब नहीं टूटेगा वो। आप मेरे खुद के रिकॉर्ड बहुत सारे टूट गए। एक ये, एक और मैंने पेंटिंग मेड बाय माउथ, वो नहीं टूटा। वो कैसे किया था पेंटेड मेड बाय माउथ? सो दैट वाज़ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड वी रेज़्ड चैरिटी फॉर डायबिटिक यूके। टेस्को में बनाया था। तो टीम को बुला के एक कंपोज़िशन मैंने बना के रखा था, और टीम को बोल के रखा था कि ये जगह पे आपको मुँह में ब्रश रख के ये पेंट करना है। तो हम उसको पेंट देते वो पेपर देते थे, वो वहाँ पेंट करके हम लोग वहाँ जिग्ज़ो की तरफ रख देते थे। सो आई थिंक वी रेज़्ड £2000 फॉर दैट प्रोजेक्ट इन 1 डे। तो ये है, चलता है। और अभी अभी लास्ट में वी आर वर्किंग ऑन द सेम सेम फेज की और कुछ ज़्यादा करे। लास्ट में शायद आपने सुना होगा कि वी क्रिएटेड वन प्रोजेक्ट, वो भी एक यूनिक प्रोजेक्ट था, कैनवास फॉर केयर करके। हुँ, हुँ। अब इतने सालों के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना दिए। बच्चे लोगों को सिखा रहा हूँ, तो उनको एक चीज़ सिखानी थी कि आप पेंटिंग बनाओ, लेकिन कम्युनिटी के लिए कुछ बनाओ। तो हम आर्टिस्ट और बच्चों ने इकट्ठा करके वी क्रिएटेड 100 पेंटिंग। और व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, अभी परसों ही हम अन्ना बेन हेरो के मेयर के साथ वो पेंटिंग को डोनेट करने वाले हैं हुँ, कि आजू-बाजू के केयर होम्स है, जिनमें अकेले अपने बुजुर्ग लोग रहते हैं, उन लोगों को हम पेंटिंग डोनेट करेंगे। तो बच्चों ने पेंटिंग बनाया, फ्री कैनवास प्रोवाइड किया, और वो हम अब इन बुजुर्ग लोगों को फ्री देंगे। हुँ। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। ओके। फिर आपको बीबीसी ने भी रिकॉग्नाइज़ किया था जब आपने टेस्को में मैंने आपका वो पूरा वीडियो देखा, मैं इसमें क्लिप डालूँगा। हाँ, तो उसमें आपको पता नहीं था कि टेस्को के अंदर आप थे और बीबीसी ने आपको रिकॉग्नाइज़ करके आपको ग्राउंड में बुलाया, उम, फिर वो कोई माइक से बोल रहा था बुलाया, फिर आपको ऐसे ही सरप्राइज़ दिया कि या आपका वर्क एप्रिशिएट किया। वो फीलिंग कैसा था और वो उसमें क्या किया? इट वाज़ अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। लिसा करके है, मेरी स्टूडेंट भी है और मेरी कलीग थी वो। उन्होंने मेरे को क्या बोलते हैं उसको, स्पॉन्सर किया, प्रपोज़ किया था बीबीसी को कि ये बंदा जाना चाहिए। अब वो पूरा द वन बिग शो करके, हुँ, या थैंक यू के लिए सर शो है। तो उस वक़्त मुझको नहीं मालूम था। मेरा पूरा फैमिली, मेरा दोस्तों का स्टाफ सबको मालूम था। उन्होंने लिखवा दिया था बीबीसी ने कि कोई इनको बताएगा नहीं। जिस दिन आए थे उस दिन तक मेरे को किसी ने बताया नहीं था। पूरा स्टाफ बाहर था, और वो टेनोई कर रहे, इधर बुला रहे, एंड देन आई रियलाइज़ कि ये क्यों हो रहा है। बट इट वाज़ फॉर माय आर्ट वर्क, कम्युनिटी वर्क, और उस वक़्त हम लोग एक और भी छोटा-सा काम कर रहे थे। अभी तो मैं थोड़ा-सा इनएक्टिव हो गया हूँ। लेकिन जब कोविड आया तब हमारे फूड डिलीवरी के लिए हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया था, तो उस वक़्त बहुत इनिशिएट लिया था मैंने, और उसके बाद भी 3-4 साल तक मैं कॉन्स्टेंटली, हम लोग यहाँ एक हरे कृष्ण मंदिर है, वहाँ से बुड्ढे लोगों को और बुजुर्ग लोगों को जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनको फ्री डिलीवरी फूड की करते हैं डोर स्टेप पे। तो उसका मैं डिलीवरी का इंचार्ज था, और ये सब मेरा छोटा-मोटा काम लेके वो बीबीसी को लगा होगा कि थोड़ा-सा वर्थ है, तो उन्होंने आ गए। But yeah, I think it was too much for me, but yeah, still it was a nice thing for us. When you do good things, everything comes If- to you। yeah, that's true, that's true. आई एप्रिशिएट रियली एप्रिशिएट। बहुत अच्छा आपने वो काम किया। तो अभी आप क्या करते हो और किसको क्या सिखाते हो? और आप 7 डेज़ मैंने आपको अप्रोच किया था कि सैटरडे संडे को हम वीकेंड को अवेलेबिलिटी हो तो वैसे रखते हैं। आपने बोला कि नहीं वीकेंड को तो मैं पूरा बिज़ी रहता हूँ सबको सिखाने में। Yeah. तो आप क्या करते हो? 7 डेज़ वर्क करते हो अभी भी आपको एन्जॉय इतना ज़्यादा एन्जॉय करते हो कि 7 डेज़ वर्क करने का मज़ा आता आनंद है? मिलता है। जब काम अपना खुद का हो, जिसमें आपको मज़ा आती हो, तो फिर काम नहीं लगता। 5 दिन पेंटिंग, म्यूरल-व्यूरल बना देते हैं, और सैटरडे, संडे रिलिजियसली इतने सालों से हम टीचिंग करते हैं।
तो मेरे यहाँ हौसलों में किंग्सली रोड पे हमारा छोटा-सा आर्ट स्कूल है, हुँ, क्रिएटिव आर्ट कैंपस करके। तो हम वहाँ बच्चों को सिखाते हैं। सुबह 10 से लेके दोपहर में 3 तक 4-5 बैच चलाते हैं। एडल्ट्स भी आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, 80 इयर्स के लोग आते हैं और अच्छे खासे 50 टू 100 स्टूडेंट की एवरेज पे बच्चे आते हैं और उनको हम लोग सिखाते हैं। फ्रॉम स्केचिंग टू ऑयल पेंटिंग टू एक्रिलिक एवरीथिंग। और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, बच्चे बहुत अमेज़िंग काम करते हैं। और उसमें एक और चीज़ मैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो स्पेशल नीड्स किड्स आते हैं, ऑटिस्टिक किड्स। ऑटिस्टिक किड्स का काम मैं आपको भेजूँगा, आप ट्राई करना उसमें डालने का। दे आर सो अमेज़िंग। हुँ, ऑटिस्टिक बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको ऐसा होता है कि अ, ये क्या कर सकते हैं? उनको ये नहीं मालूम होता कि अ, मैंने जितना आर्ट थेरेपी पढ़ा है और जितना मेरे एक्सपीरियंस है, नॉर्मल बच्चे पेंटिंग अच्छा बना लेते हैं। हुँ, लेकिन जो ऑटिस्टिक किड्स जब पेंटिंग बनाते हैं ना, जो उसकी ओरिजिनलिटी कुछ अलग ही होते हैं। एक एक बच्चा है मेरा मिथुन करके, मैं ऑलवेज़ उनकी मम्मी को बोलता हूँ कि मैं उसको नहीं सिखा रहा हूँ, मैं उससे सीख रहा हूँ। ओह! एवरी सिंगल स्ट्रोक ही पुट ऑन द कैनवास इज़ नो विदाउट रीज़न। उसको मालूम है कि हाइलाइट कहाँ देनी है और एक ही बार रखेगा। नॉर्मल किड्स इंक्लूडिंग मी, वी चेंज अवर आर्टवर्क, वी चेंज अवर थिंग्स, वी चेंज अवर थॉट्स टू मच। वो इतने क्लियर होते हैं कि उनको एक ही बार रखना होता है हुँ, एंड दैट्स इट। तो उनका अमेजिंग वर्क है। और वो ऐसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं। उनको हम लोग सिखाते हैं, उनको सिखाने से हम लोग सीखते हैं उनसे। और सारे बच्चे को पिकासो कहता था कि ही इज ऑलवेज जेलस ऑफ किड्स। हुँ, किड्स में जो फ्रेशनेस होती है ना, उसमें से हमको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। मैं तो बोलता रहता हूँ, मैं सिखाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट 5 इयर्स में मुझको अभी वेरी नियर फ्यूचर में 1-2 पेंटिंग अमेरिका में बनाने हैं, बड़े म्यूरल्स। दूसरा 2-3 रिकॉर्ड तोड़ने हैं। यूके का सबसे बड़ा म्यूरल बनाना है मुझको। ओह! तो वो बना रहे हैं और थोड़ा-सा और चल रहा है लाइफ में। दूसरा सोशल वर्क करते रहते हैं हम लोग। तो ये चल रहा है अभी। अ, अगेन टू डू आर्ट एंड टू डू सोशल वर्क, फैमिली को सँभालना बहुत हार्ड होता है। उनको समझाना होता है कि सब ठीक है, चलता है, थोड़ा-सा कम पैसा आता है लेकिन तुम खुश रहते हो। हुँ, वो हार्ड है, बाकी पेंटिंग करना ईज़ी है। और यूके की लाइफ में इतनी स्ट्रगल होती है। आई वुड लाइक टू कन्वे अ मैसेज टू एवरीवन कि यूके आते हो तो ऐसा नहीं होता कि डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी लाइफ में ऑलवेज रहने वाली है। एट दिस एज हम तो अब अभी आए होते हैं 4-5 साल में नर्वस हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। 6 ग्रीनिश रिकॉर्ड ऑलरेडी जिग्नेश भाई ने तोड़ दिए और उसका प्लान और 2-3 तोड़ने का, यूके का बिगेस्ट पेंटिंग करने का, यूएस जाके उधर पेंटिंग करना है, बहुत अच्छे से गोल है। तो यूके में आप अगर हार्ड वर्क करते हो तो आपको ऑलवेज रिवॉर्ड मिलेगा और आप अच्छे काम करते जाओ, सबको क्रेडिट देते जाओ, सबको साथ में लेके चलो, तो ऑलवेज आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता रहेगा। तो उसके बाद आपको अभी आप वर्क करते हो, तो मंडे टू फ्राइडे आप वर्क करते हो, वो आपके ब्रेड एंड बटर के लिए करते हो, बाकी कम्युनिटी के लिए करते हो। हाँ। तो उसमें आपने बहुत बड़ा ऐसा कौन-सा कैंपेन चलाया था कि जिसमें बहुत अच्छे से मनी रेज़ हो और वो किसी को डोनेट किए हो ऐसा? सो आपने जो गिनीज़ के जितने भी प्रोजेक्ट बोले ना, उसमें ऑल टुगेदर मुझको जब तक याद है तब तक 12,000 पाउंड तक मैंने अकेले हमने कल ये करके रेज़ किए। अभी कैनवास फॉर केयर किया, वो भी ज़ीरो बजट प्रोजेक्ट था, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने अभी होपफुली ये थर्सडे को हम लोग ये पेंटिंग को ऑक्शन करने वाले हैं अन्ना जी के साथ। तो उसमें से जो पैसा आएगा तो मेरे मेयर्स चैरिटी में जाएगा, जो हैरो की मेयर्स चैरिटी है। हुँ। तो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट ऑनगोइंग चलते रहते हैं और करते रहते हैं कुछ ना कुछ। हुँ। मुझे लगा कि आप जैसे मैंने आपकी पूरी स्टोरी सुनी, तो आपके ऊपर बापा का और भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि आपको इधर पर्टिकुलरली भेजा गया है। आपको जाना था कनाडा, कनाडा गए, उधर से पर्टिकुलरली इधर आए मे बी। और आपके ऊपर इतना बापा का आशीर्वाद है कि आपने ये सब किया। आपको क्रेडिट भी इतना अच्छा मिला, आपका नाम भी हुआ, आपका ब्रेड एंड बटर भी जो आपको आप करना चाहते थे, वो कर सके। अगर आप अहमदाबाद में होते, तो शायद ये कुछ करने को नहीं हार्ड मिलता, इतना हार्ड रहता। डिफिकल्ट लाइफ होता है। मैं ऑलवेज़ एक चीज़ बोलता हूँ, स्पेशली यश को बोलता हूँ, यश मेरे साथ काम करता है उसको। ऊपर वाले ने तो तुमको आर्ट दिया ना, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम आर्ट करो। हुँ, फिर तुम जाके कहीं और बिल्डिंग में जाओगे, कहीं यहाँ जाओगे, तो ऊपर वाला बोलेगा कि ओके, तुम अच्छा लगता है, तुम वो करो। लेकिन तुमको आर्ट दी है, तो उसका मतलब है तुम वो एक्सपेक्ट करता है कि तुम आर्ट में फील्ड में आगे बढ़ो।
सबको नहीं मिलती आर्ट, ऊपर वाला गिने-चुने लोगों को देता है, सिंगर सबको नहीं बनाता। हुँ, देन इफ यू रिस्पेक्ट गॉड देन यू रिस्पेक्ट दैट आल्सो कि चलो ऊपर वाले ने तुमको इसी के लिए भेजा है। आपने बोला आपने जब जब लोगों को मैसेज दिया और मैं भी एक मैसेज दूंगा कि हार्ड लाइफ लाइफ इजी तो नहीं है यूके में, हुँ, लेकिन यदि आप डिटरमिन रहोगे तो आपको जो पसंद है उसमें आप सेट हो जाओगे। सेट होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत पैसा कमा लोगे, लेकिन आप खुश रहोगे। हुँ। तो चलता है। मेरी डॉटर मैंने रेज़ की, अभी थोड़ा-सा रिलैक्स इसलिए दिख रहा हूँ और हूँ, क्योंकि वो अब लॉयर बन गई, तो अपनी तरफ से कर लेती है, अभी मेरा चल जाता है काम। 15 साल टेस्को में जॉब की, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको जॉब छोड़ना पड़ा? थक गया था काम कर के, एक तो लाइफ़ में काम करना मैंने सोचा ही नहीं था कि जॉब करूँगा। इंडिया में था तब तक नहीं की थी, और गुजराती होने के साथ-साथ आर्टिस्ट होने के ये था कि जॉब तो नहीं करनी, फिर भी करनी पड़ती थी क्योंकि बेटी बड़ी नहीं हुई थी, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो कर ली। फिर एक दिन सोचा कि अब बहुत हो गया, अब तो सिर्फ़ आर्ट ही करनी है, और मैंने आँख बंद करके छोड़ दी। पहले साल बहुत स्ट्रगल की, स्टूडियो नहीं चलता था, स्टूडेंट इतने नहीं आते थे, तो मैंने वान लेके आया और डिलीवरी करता था। फिर भी आर्ट तो चालू रखा, 2 दिन स्टूडियो चालू किया और फिर किया। धीरे-धीरे मैं और यश सेट हो गए। फ्रीलांसिंग वर्क का बेनिफिट वही होता है कि जॉब में आप स्टक हो जाते हो, बोले फ्रीलांसिंग वर्क करो जिसमें ब्रेड एंड बटर भी आए और साथ में आपका जो इंटरेस्ट है सबको वो करना अंदर से। चाहिए, सबको करना चाहिए, गुजरातियों तो ख़ास करना चाहिए। थोड़ा-सा हिम्मत रखो, और स्पेशली यदि कोई आप आर्ट फ़ील्ड में हो, तो अपने आप पे ट्रस्ट रखो। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास, अभी नेहा जी है, 2-3 और लड़कियाँ हैं, सबको सबको बोलता हूँ, ट्रस्ट करो, एक दिन सेट होगे। आर्ट इतनी जल्दी सेट नहीं होती, आर्ट में टाइम लगता है। मेरे को 15 साल लगे, नॉट नेसेसरी सबको लगेंगे, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन जब सेट होगे तो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाओगे। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग पार्ट हम 2 भी करने वाले हैं। तो ऐसा ही पार्ट 2 देखना भी अच्छा, उसमें भी कम्युनिटी के रिलेटेड हम बातें करेंगे कि ये थे जिग्नेश भाई ने कैसे 6 ग्रीनिश वर्ल्ड रिकॉर्ड उसके नाम पे किए और उसका अभी भी टारगेट बहुत अच्छा है। यूके की लाइफ कभी भी ईज़ी नहीं होती है, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होती है, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है और स्ट्रगल करना है। उसके साथ भी आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपको बिज़नेस करना हो, आपको आर्ट में जाना हो या जो भी आपको करना है, वो साथ में चालू रखो और धीरे-धीरे आपको एक दिन का कामयाब ज़रूर होगे। थैंक यू वेरी मच जिग्नेश भाई। थैंक यू।